दुनिया इस वक्त एक और बड़ी जंग के किनारे खड़ी है और इसकी शुरुआत इसराइल ने ईरान पर हमला करके कर दी है। इस हमले में न सिर्फ न्यूक्लियर प्लांट्स तबाह हुए बल्कि ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को भी निशाना बनाया गया। अब लगता यही है कि शायद ये जंग सिर्फ इन दो ममालिक के दरमियान नहीं रहेगी, मजीद मुल्क इसकी लपेट में आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये तीसरी जंग अजीम का आगाज भी हो सकता है। ईरान की मिलिट्री साइट्स पर इसराइली मिसाइल अटैक्स ने ईरान को हिला कर रख दिया। इसराइली इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक ये ऑपरेशन एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था, मगर ईरान के लिए भी इसका जवाब देना लाजमी था। ईरान ने भी फौरन कई ड्रोन से जवाबी हमला किया। ईरान के लीडर्स ने इस हमले को इस्लामिक वर्ल्ड के खिलाफ जंग करार दिया। तुर्की, कतर और पाकिस्तान की तरफ से इसराइल के हमले की मजम्मत भी हुई, लेकिन क्या मुस्लिम ममालिक इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं? मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ चुकी है, लबनान में हिजबुल्लाह मुकम्मल अलर्ट है और गाजा में हमास ने भी हंगामी हालात अनाउंस कर दिए हैं। अमेरिका खुलकर इसराइल के साथ खड़ा है। यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी पहले ही मेडिटेरेनियन सी में मौजूद हैं। रशिया ने इस कॉन्फ्लिक्ट को तबाहकुन करार दिया है, जबकि चाइना ने सब्र तहम्मुल की अपील की है। रशिया पहले ही यूक्रेन की जंग में फंसा हुआ है और अब इसराइल और ईरान की जंग में ज्यादा मुदाखलत इसके लिए मुमकिन नहीं, जबकि चाइना भी अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में मसरूफ है। एक और परेशान कुन पहलू ये है कि ग्लोबल मार्केट में ऑयल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। ग्लोबल इकोनॉमी जो पहले ही इन्फ्लेशन का शिकार थी, अब एनर्जी क्राइसिस फेस कर सकती है। गल्फ ममालिक के शिपिंग के रास्ते भी हाई अलर्ट पर हैं। ईरान की तरफ से दोबारा हमले के जवाब में सख्त रद्द अमल की धमकियां दी जा रही हैं, जिससे जंग बढ़ने और दूसरे ममालिक तक फैलने का खदशा मजीद बढ़ गया है। अब सवाल ये है, बाकी मुस्लिम ममालिक क्या करें? उसूली तौर पर तमाम मुस्लिम ममालिक को अपने इख्तलाफात भुलाकर इत्तेहाद को यकीनी बनाना चाहिए और एक दूसरे के साथ खड़े रहना चाहिए। इसराइल के हमले का जवाब अगर मिलिट्री पावर से नहीं दिया जा सकता तो प्रेशर बनाकर इन हमलों को रोका जाना चाहिए, लेकिन अगर सब अपनी अपनी सोचते रहे तो फिर अगला निशाना वो खुद बनेंगे और इस जंग का फायदा सिर्फ वो कुव्वतें उठाएंगी जो मुस्लिम दुनिया को डिवाइड करना चाहती हैं। लेकिन अगर मुस्लिम ममालिक यकजहती के साथ खड़े हों तो ना सिर्फ ये जंग रोकी जा सकती है बल्कि मुमकिना आलमी जंग भी रोकने का सबब बना जा सकता है। इस वक्त दुनिया के तमाम मुल्कों को सोचना चाहिए कि क्या वो किसी आलमी जंग के लिए तैयार हैं। अगर नहीं तो जल्द से जल्द कोई फैसला लिया जाए और इस जंग को रोका जाए।